स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर, इनके ऊपर लिखी गई किताब सावरकर, एक भूले बिसरे अतीत की गूंज 1883 से 1924, जिसके लेखक विक्रम संपत है। ये किताब 2 खंडों में लिखी गई है और जो सावरकर जी का जो देश के प्रति राष्ट्रभाव था, सावरकर की जीवनी इस किताब में उन्होंने रेखांकित की गई है। और जो लोग सावरकर को एक अलग नज़रिया से देखते हैं, जो अपना उनके प्रति विरोध का मत बना चुके हैं, मेरी उनसे विनती है कि वो लोग एक बार सावरकर जी को पढ़े, समझे और फिर उनके बारे में अपना स्वयं का मत बनाए और उनके जैसा भाव अपने राष्ट्र के लिए अपने मन में जागृत करे। तो इसी किताब में का जो सावरकर जी ने लिखा हुआ था कि जो 1857 का जो उठा हुआ था, उसके बारे में जो उनकी सोच थी, फिर जो उनका जो राष्ट्र प्रेम था, उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पर उसमें सा इस किताब में जो पैराग्राफ दिया है, मैं उसको पढ़ूंगा। तो उन्होंने सावरकर जी ने लिखा था कि इटली में मेजिनी की नीतियाँ या आयरलैंड के क्रांतिकारियों या 1857 में हमारे अपने क्रांतिकारियों ने जो किया, उसे सफलता की बहुत बड़ी संभाव्यता के साथ फिर से लागू किया जा सकता है। सेना और पुलिस में घुसपैठ, बृहद गुप्त सशस्त्र दल का गठन, रूस, इटली, आयरलैंड एवं अन्य देशों के क्रांतिकारियों से संपर्क साधना, अंग्रेजी प्रशासन के प्रमुख सूत्रधारों पर जोरदार हमले, जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राप्ति के लिए प्रांतों और सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियार रखना, जब तक बड़े हमले की तैयारी न हो प्रशासन को व्यस्त रखने के लिए छोटे हमले जारी रखना, और सबसे ज़रूरी अपनी जान देने को तैयार रहना और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना। भारत में सफल क्रांति के लिए यह ज़रूरतें अवश्य संभव ही रहेंगी। अंततः ब्रिटेन किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में जा फंसेगा और उसकी शक्तियाँ शिथिल पड़ जाएंगी, और उस समय उस पर हमला कर निसंदेह उन्हें उखेड़ फेंक दिया जाएगा। मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि यहाँ वहाँ कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को मार डालने से वह डरेंगे और भागेंगे नहीं। हमें यह भी पता है कि 30 करोड़ भारतीय हमसे नहीं जुड़ेंगे, परंतु यदि 2 लाख बहादुर लोग भी आ जाएंगे तो भी बहुत होगा। जो लोग क्रांति को बचकाना और सोचहीन मानते हैं और केवल चाटुकारिता पूर्ण आवेदनों तक सीमित रहते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि उनका रास्ता गलत है और इससे हमारा लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। अभिनव भारत के मौजूदा चरण में ये सोचना दुराग्रहपूर्ण और हास्यास्पद होगा कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को हिला सकते हैं। हम केवल दिया सलाई है, परंतु याद रहे कि यदि हमने आग पकड़ ली तो हम पूरी इमारत को जला सकते हैं। समूचे राष्ट्र और साम्राज्य को राख कर देने वाली ऐसी दिया सलाइयों से इतिहास भरा पड़ा है। 30 करोड़ भारतीयों के दिलों में साम्राज्य के लिए विद्वेष पैदा करना हमारे लिए चारे के समान है।
और फिर इतना मात्र ही तोप के गरज उठने के लिए काफ़ी होगा। अस्तित्व के पहले 2 वर्ष हमारे लिए बेतरीब हिंसक वारदातों को अंजाम देने की बजाय योजनाओं को समझने, अनुमान लगाने और नीति निर्माण करने, साथियों को इस दिशा में मोड़ने और सशक्त करने, मार्ग तलाशने तथा कार्यों की सही दिशा देने में जाएंगे। कथित उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों से भी हमें उनके श्रेष्ठ विचार और अभ्यास सीखने होंगे, क्योंकि वह भी राष्ट्र प्रेमी है और देश और उसकी आज़ादी के बारे में सही भावनाएं रखते हैं। ये कुछ सावरकर जी ने अपने विचार, जो उनके विचार थे उनमें से एक छोटा सा एक पन्ना उसका ये उनके लिखा हुआ था। और इसमें हमें समझ आता है कि सावरकर जी का जो राष्ट्र प्रेम था वो कितना उदात्त था, और राष्ट्र के प्रति उनकी योजनाएं क्या थी, इसमें हम